भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है वो नहीं पढ़ता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको मैं जो आज उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। और आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो होती है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जैसे ही गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारे घर का जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी हम कोशिश करते हैं उसको पढ़ाने के लिए कि हमारा जो बच्चा है पढ़े, तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है, जो इच्छा है, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने उसके पीछे बहुत अच्छी स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे के रखा है, हर एक चीज़ दिया है, लेकिन फिर भी बच्चा जो है वो नहीं पढ़ता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल एक ही उपाय कर लेना। 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल ये उपाय कर लेना तो आपका बच्चा बस रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद आए और गुरुदेव को पत्र लिखा। अब जैसे ही गुरुदेव को पत्र लिखा, ठीक ना, जैसे उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा तो हुआ क्या, जैसे उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा तो वही ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना, इच्छा जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको लेना है 3 काली तिल और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली तिल ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिया। धतूरा लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे के इसको भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव।
तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी और आपके बच्चे का मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये तो कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है ना, इस उपाय में आपको सिंपल सा क्या करना है, जितनी भी माताएं हैं आपको लेना है एक लाल फूल। ठीक, लाल फूल ले लिया। लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल लेने के बाद आपके घर में इस उपाय को करने के लिए माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है, घर में उनको स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया। अब स्थान दे दिया, स्थान देने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो तो वो जो लाल फूल है वो उठाना है, माता सरस्वती को क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। देखिए आपको भी पता है कि माता सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है, तो आपको क्या करना है, उन्हीं को अर्पित करना है और उनसे उसको औषधि के रूप में मांगना है। ठीक ना, औषधि के रूप में मांग लिया। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको क्या करना है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको जो लाल फूल है वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार जो है ना वो फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरा होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो भी मैंने आपको उपाय बताया तो उपाय बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें, ताकि ऐसे रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं गुरुदेव की कथा से सुनूं और समझूं, ये सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।